नमस्कार मित्रों, मैं मनीष रावत आप सबका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम कोच में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हैं। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 1986 में, तो उस समय जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। आपको पता होगा कि जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1964 में। कोठारी आयोग ने उसकी सिफारिश की थी। उसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। ठीक है। दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई वो 1986 में आई और उस समय जो है प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अब जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले कि उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित सुझाव, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई थी और उससे संबंधित सुझाव दिए गए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित थी? प्राथमिक शिक्षा में सुधार से संबंधित थी। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? तो ये शुरुआत हुई 1987 में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात की गई? तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो बात की गई थी वो कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित की गई थी। और कंप्यूटर की शिक्षा से संबंधित ऐसी सोच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की थी और भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तो ये इससे संबंधित जो बात हुई थी कंप्यूटर से, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार की गई थी। उस नेक्स्ट है, इसमें दूसरा इम्पॉर्टेंट जो योगदान था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तरीके यहाँ पे मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटीज़ खोलने का विचार किया गया, नवोदय विद्यालय खोलने का विचार किया गया और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू किया गया। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ओपन यूनिवर्सिटी किस शिक्षा नीति के अंतर्गत खोली गई? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत खोली गई। नवोदय विद्यालय किस शिक्षा नीति के अंतर्गत खोले गए? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत खोले गए। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो लागू की गई थी वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत लागू की गई। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रतिवेदन था वो कितने खंडों में तैयार किया गया था? तो ये 12 खंडों में इसको तैयार किया गया था। और इसकी जो समीक्षा की गई, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब बनी तो एक समिति बनाई गई जिसने इस शिक्षा नीति की समीक्षा की, तो वो थी राममूर्ति समिति जो कि 1990 में बनाई गई थी। अब इसमें जो महत्वपूर्ण हुए थे वो शिक्षा प्रशिक्षण से संबंधित जो जिला प्रशिक्षण संस्थान है, डाइट्स, जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स की स्थापना भी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किए गए। तो डाइट्स की स्थापना कब की गई थी? किस शिक्षा नीति के अंतर्गत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो इसमें ये एस्टिमेट लगाया गया था कि 1990 तक हम जो है सबको प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 1 से 5 तक सर्वसुलभ बना देंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। फिर जो एक नई संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आई और प्राथमिक शिक्षा को उन्होंने इस टारगेट को 1990 से 2000 कर दिया। तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 92 में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ जो बनाने की घोषणा की गई वो वर्ष 2000 तक बनाने की घोषणा की गई। और त्रिभाषा सूत्र, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभाषा सूत्र जो दिया गया था वो दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में दिया गया था। ठीक है। और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? तो यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रमुख घटक है। ठीक है। अब इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल लेता हूँ।
प्रथम प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो अभी हमने पढ़ा, तो ये इसका टारगेट था 1990 तक हम सबको सर्वसुलभ बना देंगे प्राथमिक शिक्षा को, ठीक है, सब तक पहुंचा देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उच्च प्राथमिक शिक्षा जो 6 से 8 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1995 तक सर्वसुलभ हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड थी वो प्राथमिक शिक्षा के आधार प्राथमिक शिक्षा को ध्यान में रखकर और उसके सुधार हेतु बनाई गई थी, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो बेसिक नीड्स थी विद्यालय की और वो उससे संबंधित था, ठीक है। जैसे कि श्यामपट्ट होना चाहिए, चौक होना चाहिए, 2 कमरे होने चाहिए, अध्यापक होने चाहिए, 2 अध्यापक होने चाहिए। इस तरह से जो बेसिक नीड्स है जो प्राइमरी शिक्षा से संबंधित उससे संबंधित योजना थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। और ये कब थी? 1986 की जो शिक्षा नीति थी उस पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 4th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 में 1995 तक कितने प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक धारा में लाने की योजना की गई थी? तो ये 25 जो प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा में लाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो जो संशोधित शिक्षा नीति थी, तो जो पहली शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो 1990 तक था प्राथमिक शिक्षा को, लेकिन जब संशोधित आई तो उसमें 2000 तक का टारगेट कर दिया गया, सन 2000 तक। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो ये 2000, ठीक है, 2000 तक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर 1992 में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्कूलों में ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है? ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, उस समय जो है 40,000 की धनराशि दी जा रही थी। 9वां, शिक्षा में चुनौती नीति संबंधित परिप्रेक्ष्य कब प्रकाशित हुआ? तो ये अगस्त 1983 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा में शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज में सन 1951 से 1983 तक की निम्नलिखित बातों का विवरण मिलता है। तो ये मिलता है, उपलब्धियां एवं असफलताओं के यथार्थ चित्रण, शिक्षा की प्रगति यात्रा का सांख्यिकी विवरण और गुण दोषों का सम्यक विवेचन। ये सभी उक्त सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज के विषय में जनता द्वारा अनेक सुझाव प्रेषित किए गए। केंद्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर क्या किया था? तो इन सुझावों के आधार पर ही उन्होंने क्या किया था? नई शिक्षा नीति तैयार की थी, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के नाम से इसे संसद के नई शिक्षा नीति के नाम से इसे संसद में बजट अधिवेशन कब प्रस्तुत किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के नाम से इसे संसद के बजट अधिवेशन में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 1986 में प्रस्तुत किया गया। संसद में पास होने के उपरांत नई शिक्षा नीति कब प्रकाशित हुई थी? तो नई शिक्षा नीति ये जो है 1986 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को विभाजित किया गया है। तो ये विभाजित किया गया आपके 12 खंडों में, 12 भागों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का भारत की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत की शिक्षा में क्या, तो ये शिक्षा संरचना इन्होंने 10+2+3 स्वीकार कर लिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो शिक्षा में क्या था, शिक्षा की संरचना क्या हुई? 10 हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट प्लस उसके बाद डिग्री, ठीक है। तो 10+2+3 ये जो लागू किया गया था, ये शिक्षा की संरचना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर लागू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है,
नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है माध्यमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, गणित एवं हिंदी को अनिवार्य करना था या गणित और विज्ञान। इसमें गणित और विज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, इस आधार पर नई शिक्षा नीति 1986 के मित्रों ये थे नई शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बिंदु। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप अब सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो अपनी सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।